Hello students, today we are going to start with the derivative of logarithmic function. Before we start logarithmic function, we must be knowing the basic law or basic principle of log. वो तो 11th स्टैंडर्ड में आप लोग ने सीखा होगा, फिर भी एक और बार आपको बता देता हूँ. सपोज इफ़ वी हैव log of m into n, so this can be written as log of m plus log of n. यानी log of product of two number is log of first number plus log of n number. यानी इन m और n के बीच में n2 है तो क्या आ जाएगा प्लस. सेकेंड है सपोज इफ़ यू हैव log of m अपॉन n, m और n के बीच में n2 होगा तो प्लस लिखेंगे, m और n के बीच में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा log of m माइनस log n. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सपोज इफ़ यू हैव log m raised to n, log m raised to n, this can be written as n into log m. यानी इसका थर्ड का एग्जांपल देखते हैं. जैसे वी हैव log से log x raised to x है. क्या है? log x raised to x. यहाँ पर बेस जो है, यहाँ पर बेस क्या m था और पावर में क्या n है, तो यहाँ पर बेस में log का बेस क्या है x है और पावर क्या है, पावर भी x है. सो ये जो x है ये नीचे आ जाता है तो ये हो जाएगा x इंटू log ऑफ x. ठीक है. अभी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये इस मायने में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे उसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उसके पहले कि लॉगरिथमिक टेबल मीन्स फार्मूला जो ये दिख रहा है ये यूज़ कैसे करना है वो सीखते हैं और कब अप्लाई करना है लॉगरिथमिक फंक्शन वो इम्पॉर्टेंट है जानना. सपोज इफ़ वी हैव y इज इक्वल्स टू f ऑफ x रेज टू g ऑफ x. ये जो मैंने लिखा है इसमें देख सकते हो, इसमें बेस क्या है, बेस है f ऑफ x और g ऑफ x यहाँ पर क्या पावर में है. तो लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग अप्लाई कब करना है, जब फंक्शन रेज टू फंक्शन होता है. क्या कहा मैंने? जब फंक्शन रेज टू सम अदर फंक्शन होगा. फंक्शन रेज टू सम अदर फंक्शन. फंक्शंस तो पता है अपने को क्या क्या होते हैं. लॉगरिथमिक होता है, एल्जेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही नहीं, इन्वर्स होता है एंड एक्सपोनेंशियल होता है. ये चार टाइप के फंक्शन जो है, फंक्शन रेज टू फंक्शन कुछ होगा तब हम लोग अप्लाई करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. अब सपोज मैंने यहाँ पर लॉग अप्लाई किया दोनों तरफ. बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि ये जो दिख रहा है एग्जांपल में, ये एग्जांपल में क्या है log x रेज टू x है. सपोज़ अपने को ये फाइंड करने के लिए बोला कि y इज़ इक्वल्स टू x रेज टू x है. इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है. ये कोई फंक्शन है और उसका पावर भी एक फंक्शन है. तो सिंपल सी बात है कि सपोज़ अपने को बोला कि x स्क्वायर के डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव निकालना बड़ा आसान है. तो सीधा सीधा सिंपली क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज़ 2x हो जाएगा. 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x. ठीक है. अभी इसमें जो फंक्शन रेज टू फंक्शन है इसको अपने को नीचे उतारना है. तो ये नीचे कब उतर सकता है, जब अपन यहाँ पर लॉग लेंगे तो. इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉग लिया. लॉग इधर लेंगे तो इधर भी लॉग लेंगे. इसलिए यहाँ पर याद रखना कि अपने को अप्लाई कब करना है ये जानकारी के लिए बेसिक कंसेप्ट है कि कोई फंक्शन है और फंक्शन का पावर भी एक कोई फंक्शन है तब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं. चलो दोनों तरफ मैं अप्लाई कर देता हूँ. सो हम लोग लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ x रेज टू g ऑफ x. तो ये बेस है और इसका पावर में है. तो यहाँ पर g ऑफ x नीचे कब आएगा, ये वाला फार्मूले से आएगा. ठीक है. ये वाला फार्मूले में क्या n नीचे आ जाएगा, n log के पहले लिखा जाएगा तो n इंटू लॉग m. तो जब मैं इसका log लूँगा तो क्या हो जाएगा, g ऑफ x विल कम डाउन. सो log y इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू
log ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये स्टेप के बाद में आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो याद आपको ये रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो मतलब कोई भी फंक्शन दिया आपको तो लॉग का अप्लाई करना जब फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा। तो इसके बारे में डिटेल में एक्सरसाइज में देखते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 3.3 का टोटल इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, माने कि और मैं क्वेश्चन नंबर 2 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंपैरेटिवली क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से ईजियर है समझने में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसके बाद हम लोग स्विच ओवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, सेकेंड वाला आप लोग होमवर्क करना, और जो थर्ड वाला है थर्ड वाला भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाला करता हूँ। फर्स्ट दिया है y इक्वल टू 1 + 1/x रेज टू x। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये अराइज होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है इसमें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉग अप्लाई क्यों करना है। तो आप देख सकते हो कि ये कोई एक फंक्शन है और फंक्शन का रेज टू पावर भी क्या है, फंक्शन है। तो ये जो x है इसको नीचे लाने के लिए हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। इसलिए इसको यहाँ पर लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले टेकिंग लॉग on both the sides, we get log y equal to log of 1 + 1/x रेज टू x। कुछ नहीं किया, बस इधर लॉग लिख दिया, इधर लॉग लिख दिया। अभी लॉग का यहाँ पर यूज़ कौन सा करना है, फॉर्मूला तो पता होगा, log m रेज टू n जो होता है इसका आंसर क्या आता है कि n नीचे आ जाता है, n इंटू लॉग ऑफ m। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू x जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, नीचे उतर आएगा। तो log x इंटू लॉग ऑफ 1 + 1/x। अभी आपको डेरिवेटिव लेना आसान है। अभी डेरिवेटिव लेते हैं बोथ द साइड। तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन x के बजाय कुछ और भी नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है log y, तो log y का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव होता है 1/ जो भी नंबर होगा log के साथ में 1/y इंटू x के अलावा कोई भी नंबर रहेगा उसके भी डेरिवेटिव, मतलब ddx ऑफ y, मतलब dy/dx। ठीक है, तो याद रखना कहीं भी log y आ गया तो 1/y इंटू dy/dx, तो हो जाएगा 1/y dy/dx। RHS में हमें RHS में हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो देख सकते हो कि दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दूसरे के दोनों के बीच में क्या इनटू है। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यूवी रूल से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यूवी रूल तो पता ही होगा कि यू को लिखते हैं एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर बाद में इसको लिखते हैं एज इट इज़, इसके डेरिवेटिव लेते हैं और बीच में प्लस। तो ये हो जाएगा x इंटू ddx ऑफ log ऑफ 1 + 1/x। ठीक है, प्लस log ऑफ 1 + 1/x। पहले इसको लिखा एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, प्लस फिर उसके बाद में इसको एज इट इज़ लिखूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा, इसको निकाल देता हूँ। तो इंटू ddx ऑफ x, सो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग का डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन x के अलावा कुछ और नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/ ये पूरा नंबर x के बदले ये है ना, तो 1 + 1/x इंटू इसका भी डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग,
एंड डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ये एज इट इज़ लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? इसको अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ इसका। जब डेरिवेटिव निकालेंगे, डी डी एक्स निकालेंगे तो 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है, और आगे वाला जो है वो एज इट इज़, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये एल एच एस को एज इट इज़ लिखते जाना है जब तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होता। इज इक्वल्स टू, अभी ये जो दिख रहा है ये, इसमें क्या आएगा, x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे 1 ये डिवाइड करा ना, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो 1 जब डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि ये जो दिख रहा है x, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो x इंटू एक्स ऊपर चला गया तो हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है इसमें, बस जो भी कर रहे अरेंज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक जो भी इनका करना है वो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया कट, तो आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये वाला लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये भी देखो ये आपका आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा अरेंज और करना है। हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपने पास में। जब ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपने पास में, तो ये वाई को क्या करना है, वाई को उस तरफ लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा वाई जो डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई वाई माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, दैट्स ऑल। तो हो गया। तो ये जो y है, y का वैल्यू आपको क्या करना है, y का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। y का वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, ये दिख रहा है ना, ये यानी ये y के बदले वापस से ये लिख देना है x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू x। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जगह का यूटिलाइज़ कर लेता हूँ मैं। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई के प्लेस के ऊपर y ओरिजिनली क्या था, ये था ना, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है। अच्छा, जैसे कि देख सकते हो आप लोग कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, और मैंने जो लॉगरिदमिक फ़ंक्शन कब लेना होता है उसका तरीका क्या बताया था कि जब कोई फ़ंक्शन का पावर कोई दूसरा फंक्शन होता है तब हम लोग क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है,
लेकिन इसमें कोई फंक्शन का पावर दूसरा कोई फंक्शन है नहीं, तो फिर इसको ऐसा क्यों ले रहे हैं? उसके पहले ये समझने के लिए कि यहाँ पर लॉग क्यों लेना है, तो इसको पहले सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। इंडेक्स फॉर्म में, ये रूट फॉर्म में इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है। जैसे रूट ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2, और क्यूब रूट ऑफ एक्स होगा तो उसको कैसा लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/3, या फिर समझ लो कि 10th रूट ऑफ एक्स है तो उसको कैसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/10। तो यहाँ पे ये रूट फॉर्म में है, इसको पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसको लॉग ही क्यों लेना है, दूसरे तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, ये x के प्लेस के ऊपर पूरा फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 3x - 1 अपॉन 2x + 3, 5 - x द होल स्क्वायर, द होल रेज टू 1/3। अब द होल रेज टू 1/3 क्यों आया वो आपको पता चल गया होगा कि क्यूब रूट ऑफ x को हम लोग जैसे x रेज टू 1/3 लिखते हैं, उसी तरह क्यूब रूट ऑफ दिस होल थिंग विल गिव यू रेज टू 1/3। ठीक है। अभी लॉ ऑफ इंडाइसिस तो पता ही होगा आपको कि सपोज इफ़ यू हैव a/b द होल रेज टू m, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, यानी जब हम लोग ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो a को भी पावर m मिलता है, b को भी पावर m मिलता है, दोनों को पावर m दे दिया। उसी तरह से y इज इक्वल्स टू, जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपन किया तो इसको भी पावर 1/3 मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तीनों को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3x - 1 रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय 2x + 3 द होल रेज टू 1/3 इंटू 5 - x द होल स्क्वायर रेज टू 1/3। तो जब इसका रेज टू 1/3 होगा, जैसे ये है 5 - x रेज टू 2 है, जब इसको मैं पावर दूंगा रेज टू 1/3 तो ये पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाले रूल से a रेज टू m द होल रेज टू m गिव्स यू a रेज टू m इंटू n, ये पावर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 - x रेज टू 2/3, 2 इंटू 1/3 इज़ 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, क्या लॉग के अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं यूज़ कर सकते थे, जो बेसिक मेथड हम करते थे? क्या हम लोग यहाँ पे u/v नहीं यूज़ कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे, u/v कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेथड जो होगा, ये जो इसका जो टेक्निक होगा करने का, तो बहुत लेंदी हो जाएगा मेथड। लेकिन सपोज अपन ने यहाँ पर लॉग ले लिया तो लॉग मेथड से बहुत जल्दी आंसर आएगा और इजीली आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों तरफ लेते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसका जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 3x - 1 रेज टू 1/3 अपॉन 2x + 3 द होल रेज टू 1/3 इंटू 5 - x द होल रेज टू 2/3। अभी यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लेना है, डेरिवेटिव लेने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सॉल्व करने से पहले कि अपने को मालूम है कि log m/n रहेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं log m - log n, m और n के बीच में डिवाइड है, तो जब ब्रैकेट को ओपन करो मीन्स log लेंगे इसका, तो क्या आएगा log m - log n। ठीक है। उसी तरह से सपोज log m डिवाइडेड बाय n इंटू p ऐसा रहा, तो आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है log ऑफ m अपॉन n इंटू पी, ये इस फॉर्मेट में ही है, ये m है, ये n है, ये p है। कोई भी ऐसा आएगा तो कैसे लेते हैं हम लोग log ऑफ m माइनस log n, ब्रैकेट में लिख देता हूँ log m
माइनस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटू इसलिए प्लस ले लिया। पता है ना कि लॉग एम इंटू एन होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन ले लेते हैं। तो इसलिए जब इसका लॉग लेंगे इसका लॉग लेंगे, जब इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग एन प्लस लॉग पी। तो लॉग एम ब्रैकेट को ओपन करो, क्या आएगा, माइनस लॉग एन माइनस लॉग पी। तो सपोज मैंने ये स्टेप डिस्कार्ड कर दिया, तो याद रखिए लॉग ऑफ एम अपॉन एन इंटू पी को डायरेक्ट क्या लिखो, लॉग एम माइनस लॉग एन माइनस लॉग पी। ठीक है, यानी कि मैं जब इसका लॉग लूँगा तो क्या आएगा, इसका लॉग माइनस इसका लॉग माइनस इसका लॉग। तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3x माइनस 1 रेज टू 1/3 माइनस log of 2x plus 3 raised to 1/3 minus log of 5 minus x 5 minus x raised to 2/3। ठीक है, अभी भी आपको डेरिवेटिव नहीं लेना है। अब लॉग लेने का मतलब क्या होता है, लॉग लेने का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम लोग 1/3 को नीचे नहीं लाएंगे तो पहले सबसे पहले नीचे लेकर आओ इसको। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, ये 1/3 नीचे आ जाएगा, 1/3 log ऑफ 3x माइनस 1 माइनस 1/3 log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस ये 2/3 नीचे आ गया, 2/3 log ऑफ 5 माइनस x। ठीक है, अभी जो है मतलब लॉग का पावर, जो लॉग के साथ में नंबर है उसको कोई भी पावर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में ही आपको डेरिवेटिव लेना है। चलो अब इसका डिफरेंशिएट ले लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा बता, 1/y। लॉग y का क्या होता है, लॉग x का 1/y। लॉग x का 1/x होता है, तो लॉग y का क्या आएगा, 1/y। लेकिन y का भी डेरिवेटिव आएगा, सो ddx ऑफ y मतलब dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3। लॉग का क्या होता है, 1/3x माइनस 1। लॉग x का 1/x होता है, तो log ऑफ 3x माइनस 1 का क्या आएगा, 1/3x माइनस 1। और इसका भी डेरिवेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, सो ddx ऑफ 3x माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव ये निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद सो माइनस 1/3 इंटू 1/2x प्लस 3 इंटू ddx ऑफ 2x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव सो माइनस 2/3, इसका डेरिवेटिव लॉग का 1/5 माइनस x इंटू ddx ऑफ 5 माइनस x। सो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा बता, इन दोनों के बीच में माइनस है तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, और 3x का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस इसका डेरिवेटिव, ये 1/3 एज इट इज़ 1/2x प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव 3 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, उसका निकल गया। 2x का क्या आएगा 2 बराबर x का 1 हो गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस 2/3 इंटू 1/5 माइनस x इंटू 5 का क्या होता है डेरिवेटिव 0, और माइनस x का क्या आएगा -1। सो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए तो इधर क्या बचा 1/3x माइनस 1, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2/3 2x प्लस 3 एज इट इज़
अब ये मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर, तो -2 -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3, और ये नीचे एज इट इज़ 5 - x। डेरिवेटिव तो सबका निकल गया है, हमें निकालना है dy/dx का, dy/dx निकालना था, तो dy/dx को रखो इधर ही, और क्या करेंगे y को उधर लेके जाओ, सो y और ब्रैकेट में क्या आएगा दिस होल थिंग। अब ऐसा मत लिख देना जैसे मैंने लिखा, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू y का वैल्यू, y क्या था क्वेश्चन इटसेल्फ, क्यूब रूट ऑफ 3x - 1 3x - 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 इंटू 5 - x द होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में इट्स होल थिंग। ये एज इट इज़ लिख देना है आपको। तो अच्छी तरह से वीडियो को यहाँ पर पॉज करके और क्वेश्चन लिख लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आप ज़रा देख सकते हो कि 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ज़रा फॉर्मेट देखो, फंक्शन रेज टू फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन, 3 फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन सपोज़ है तो क्या करना होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ यू हैव से कोई एक नंबर है a रेज टू x होल रेज टू x, इतना तो मालूम पड़ जाएगा अपने को, यहाँ पर लॉग लेना है। तो लॉग लेते हुए फॉर्मूला क्या यूज़ करना, तो log m रेज टू n, तो ये होता है बेस और ये होता है पावर। तो यहाँ पर बेस किसको लें और पावर किसको लें, तो याद रखना इस समय में हमेशा ये लास्ट वाला जो नंबर होता है ना, कुछ भी हो, उसी को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, बेस लेते हैं, और इसको लेने का पावर। ठीक है, थोड़ा लेंदी सम है लेकिन ज़रा अच्छी तरह से समझ के लेना है इस सम को। ठीक है, अभी इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और थर्ड जो भी रिमेनिंग रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं। y = x रेज टू 2x, तो दोनों तरफ अपने को लॉग लेना है, तो क्या लिखेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, अपने को मिलेगा log y इज इक्वल्स टू log, तो यहाँ पर बेस क्या होगा, ये वाला बेस हो जाएगा, log x रेज टू 2x। सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिदम दिस होल थिंग, ये फॉर्मूला था ना, log m रेज टू n विल कम डाउन, तो n इंटू लॉग ऑफ m, तो यहाँ पर क्या नीचे आएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू x रेज टू 2x इंटू लॉग x। यहाँ पर आने के बाद में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो याद रखना ये जो पार्ट है, दिस विल बी योर u, दिस विल बी योर v, तो uv रूल अप्लाई करना है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब log y का डेरिवेटिव मालूम अपने को, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, अगेन dy/dx इज इक्वल्स टू uv रूल में u को लिखते हैं एज इट इज़, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट एज इट इज़, x रेज टू 2x इंटू ddx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ एंड ddx ऑफ x रेज टू 2x बराबर है 1/y। dy/dx को लिखते हैं इधर ही, हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx को लिखते हैं इधर, y को उधर लेके जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आ रहेगा कि पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने पूरा डेरिवेटिव निकाला था, y को बाद में लेके गए थे, पहले भी ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो y का पार्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, y को उधर लेके जाना है, कभी भी लेके जाओ, पहले लेके जाओ या फिर लास्ट में लेके जाओ, अभी ले जाते हैं तो y उधर चला जाएगा, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा पूरे के साथ में। सो y ब्रैकेट में आएगा x रेज टू 2x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x इंटू
DDX। अच्छा, अभी ज़रा ध्यान देना है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका DDX ये एक फंक्शन है और फंक्शन का पावर भी एक फंक्शन है, तो यानी कि यहाँ पर भी लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये जो पोजीशन है, जैसे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया DDX ऑफ x⁻²x, यहाँ पर लॉग थोड़ी लूँगा, इसको तो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, अलग से इसको लेके इसका लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अलग से ले लेते हैं और अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग क्या काम देते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हाईलाइट कर दिया, तो इसको बाद में यूज़ करना है और उसको इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 1। अभी यहाँ पर क्या काम करना है कि ये जो x⁻² है ना, इसको कुछ और कंसिडर कर लेते हैं, उसको अलग से सॉल्व करना। अब अलग से सॉल्व करना है तो उसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। मान लेते हैं u है, सो लेट u = x⁻²x। अभी 2x को नीचे लाना है तो log लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, यहाँ पर log u log ऑफ x⁻²x। अब ये नीचे आ जाएगा, दिस पार्ट विल कम डाउन इन द नेक्स्ट स्टेप। सो log u = 2x इंटू log ऑफ x। अभी डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब विथ रिस्पेक्ट टू x में करूँगा तो log x का क्या डेरिवेटिव होता है, log x का 1/x, तो log u का क्या होगा 1/u। लेकिन u का भी तो डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि x के अलावा कोई नंबर होगा तो उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो DDX ऑफ u = और यहाँ पर इसको जब डेरिवेटिव लूँगा तो UV रूल से लूँगा, तो UV रूल के अकॉर्डिंग 2x इंटू DDX ऑफ log x प्लस log x इंटू DDX ऑफ 2x। ये यूँ यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाओ, du/dx = u 2x, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़ 2x का डेरिवेटिव 2। तो यहाँ पे x और x हो गया कट, सो du/dx। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये एक्चुअली में u क्या है, u क्या लिया था हमने, ये लिया था u, यानी ये u के बदले में क्या लिख सकता हूँ, अगेन x⁻²x, और इधर भी इधर से स्टार्ट करूँगा, u के बदले क्या लिखूँगा मैं x⁻²x। तो ध्यान से देखोगे तो क्या निकाले DDX ऑफ x⁻²x, DDX ऑफ x⁻²x, वही तो फाइंड करना था ना। ठीक है, तो ये u x⁻²x 2 × 1 2 प्लस 2 को हमेशा यहाँ पर लिखते हैं, पहले लिखते हैं, जैसे हम लोग 2 × 3 लिखे या 3 × 2 लिखो, बात एक ही, आंसर तो 6 ही आना है। तो 2 को हमेशा यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जाता है, 2 को log के पहले लिखते हैं, 2 log ऑफ x। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मतलब हमें dy/dx निकालना है, ये थोड़ी निकालना था, ये तो एक बेसिक पार्ट था सम का। तो जब dy/dx निकालना है तो dy/dx में ये वाला पार्ट आया था, इसको अलग से सॉल्व किया, इसका आंसर आया ये, यानी इसका वैल्यू ये रहा। तो इसके बदले यू विल राइट दिस होल थिंग, तो इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 dy/dx। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है। dy/dx = y के बदले ओरिजिनल क्वेश्चन x⁻²x इंटू 1/x प्लस log x इंटू, अब ये वाला जो पार्ट है हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको लिख लेते हैं x⁻²x ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 log x। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेना। तो सेकेंड क्वेश्चन, y = x⁻e⁻x
तो यहाँ पर तीन फंक्शन है, यानी कि फंक्शन रेज टू फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर x है, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स वी गेट log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x, ये बेस ले लिया, e रेज टू x, e रेज टू x जो है नीचे आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू log ऑफ x। अभी आप लोग डेरिवेटिव ले सकते हो, जब डेरिवेटिव लोगे तो इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये u और ये v, e रेज टू x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ and ddx of e raised to x. So dy by dx is equals to y डिवाइड कर रहा हो जाएगी, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो y इंटू ई रेज टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस लॉग एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया है। सो ई रेज टू एक्स, वाई का वैल्यू क्या है, वाई ओरिजिनली जो था वो लिख देते हैं, एक्स इन रेज टू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स लॉग के पहले लिख देते हैं, ई रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों ने सोचा होगा कि पहले वाला जो सम है, फर्स्ट वाले सम में इतना लेंदी क्यों हुआ था। फर्स्ट वाले सम में लेंदी इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप में फंक्शन रेज टू फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे तो अपने को मालूम है, अपने को क्या पता है कि यहाँ पर ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो अपने को पहले से पता है कि ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, तो इसलिए ये आसान हो गया। ठीक है, तो थर्ड सम जो है मैंने फर्स्ट और सेकंड किया, थर्ड सम आप लोग होमवर्क के लिए ले लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड dy बाई डी एक्स। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करूँगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना। अच्छा, तो इसमें देखने से मालूम पड़ रहा है कि फंक्शन है, उसका पावर भी एक फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन है, उसका पावर भी फंक्शन है, तो अपने को लॉग लेना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, ऑफकोर्स सम रूल के अकॉर्डिंग लेना है, बीच में प्लस है, लेकिन हम लोग ये प्लस की वजह से हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते थे। जैसे फर्स्ट सम में किया था ना, इस तरह का था, y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू एक्स था, तो डायरेक्ट लॉग ले लिया था, तो x नीचे आ गया था। लेकिन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सपोज़ मान लेते कि ये m है, ये मान लेते कि n है, तो y इज इक्वल्स टू, और लॉग ले लिया मैंने, सपोज़ दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग, तो लॉग m प्लस n, तो लॉग m प्लस n इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता। लॉग m इंटू n का फॉर्मूला है लॉग m प्लस लॉग n, लेकिन लॉग m प्लस n का कोई लॉग का कोई फार्मूला नहीं होता। बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, इसको कोई प्रिंसिपल नहीं होता। देखो, लेकिन लेना अपना को लॉग ही है, तो फंक्शन रेज टू फंक्शन तो लॉग तो लेना पड़ेगा करके, लेकिन प्लस की वजह से या फिर बीच में माइनस आ जाए तो उसकी वजह से हम लोग लॉग नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों फंक्शन को ना अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोबारा ये क्वेश्चन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं। सो लेट u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x द होल रेज टू x एंड v इज इक्वल्स टू x द होल रेज टू लॉग x। तो उसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको बाद में करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, लॉग लेना पड़ेगा, फंक्शन रेज टू फंक्शन इसलिए। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो मिलेगा आपको log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ log x रेज टू x।
दो लॉग आ गया, लेकिन यहाँ पे पावर जो है x है तो पावर x नीचे आ जाएगा। सो लॉग u इज इक्वल्स टू x नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। तो यहाँ पे ये u हो गया और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, v हो गया। और दोनों को सॉल्व करना है uv रूल से, तो अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव तो ऑलरेडी अपन पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/u डी डी एक्स ऑफ u x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग x, इसको एज इट इज़ लिखूँगा लॉग ऑफ लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ x। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स, ये u को वहाँ पे ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे। सो u इंटू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव। अच्छा, लॉग x के बदले क्या है यहाँ पर, लॉग x है, तो लॉग का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो x के बदले क्या लॉग x है, तो पहले लॉग का लिया, अब 1 कर दिया, फिर उसके बाद में इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस ये एज इट इज़ लॉग ऑफ लॉग x एंड x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यू जो है ओरिजिनली क्या है, ये है, तो लिखना पड़ेगा। सो लॉग ऑफ x द होल रेज टू x ब्रैकेट में x इंटू लॉग x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। अब यहाँ पे x और x हो गया कट, सो डी यू बाई डी एक्स विल ब्रिंग यू लॉग x द होल रेज टू x, ब्रैकेट में बचेगा 1/log x प्लस लॉग ऑफ लॉग x। इसको ऐसा हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, तो डी यू बाई डी एक्स निकल गया। जैसे हमने इसको लेके सॉल्व किया था, इसका डेरिवेटिव निकाला था, अभी इसका डेरिवेटिव के लिए हमने v ले लिया है, तो इसको डेरिवेटिव निकालते हैं। v इक्वल टू एक्स रेज टू लॉग x, तो दोनों तरफ लॉग लेना है, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग x रेज टू लॉग x। तो यहाँ पर बेस ये है, सो लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग x नीचे आ जाएगा, लॉग x इंटू लॉग x हो गया, ठीक है। लॉग x इंटू लॉग x क्या हो जाएगा एक्चुअली में, लॉग x द होल स्क्वायर, लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग x द होल स्क्वायर। सो लॉग x द होल स्क्वायर, अभी इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो कैसा आ जाएगा, ये लॉग x द होल स्क्वायर, तो लॉग x द होल स्क्वायर, लॉग x द होल स्क्वायर एंड लॉग x स्क्वायर, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है लॉग x इंटू लॉग x, इसका मतलब है लॉग x इंटू लॉग x, और इसका मतलब होता है लॉग x इंटू x। तो याद रखना दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है, सेम मत लिख देना, ठीक है। तो अभी इसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो log x द होल स्क्वायर के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो, log x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव ले लो। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ले लो। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1/v डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल्स टू u इंटू वी। तो u इंटू वी के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताओ, ये log x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x, ये वाला log x एज इट इज़, एंड log x का डेरिवेटिव एज इट इज़ 1/x। सो 1/v dv बाय dx, ये हो जाएगा आपका
ये कैंसिल मत कर देना, ये कैंसिल नहीं होता, ये x log के साथ में है, ये कैंसिल नहीं होगा। सो log x अपॉन x, ये वाला log x अपॉन x। सो 1/v dv बाई dx इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख देते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा। ठीक है। अब चाहिए ये जो था ये आप स्टेप लिख लेना। ये स्टेप के बदले दूसरा स्टेप जैसे मैंने किया था log x इंटू log x द होल स्क्वायर किया तो क्या होगा वो भी आपको करके बताता हूँ। सो log v इक्वल टू log x इंटू log x, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log x द होल स्क्वायर। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/v dv बाई dx। तो ये log x का डेरिवेटिव पहले लूँ या फिर 2 का पहले पावर का लिया जाता है। ठीक है। ये सपोज ऐसा होता log x स्क्वायर होता तो 2 नीचे आ जाता 2 log x, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी जब बताया था करके मैंने आपको, तो 2 ये किस टाइप का, ये x स्क्वायर टाइप का है। तो x स्क्वायर का क्या होता है 2 नीचे आ जाता है और 2 का पावर 1 रिड्यूस हो जाता है, 2x होता है। तो उसी तरह से 2 नीचे आ जाएगा, 2 log x हो गया, और log x का डेरिवेटिव यानी x के अलावा कुछ और नंबर भी रहेगा तो उसका भी तो लेंगे ना। तो 2 नीचे आ गया, पावर 1 हो गया, एंड log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, मतलब ये। तो u इंटू वी रूल से किया तभी भी यही आंसर है, तो और log x द होल स्क्वायर से किया तभी भी आंसर आएगा। तो ये इजी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो सा स्टेप जो से मेथड से करना चाहो वो मेथड से आप कर सकते हो। सो dv बाई dx, v डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, v 2 log x अपॉन x dv बाई dx। v क्या है बेसिकली ये वाला, तो ये लिख दो v के बदले, तो हो जाएगा x रेस टू log x 2 log x अपॉन x। ठीक है। तो अपने को क्या मिला एक्चुअली में d, अपने को यहाँ पर चले जाते ओरिजिनल क्वेश्चन पे, y इक्वल टू क्या था u प्लस v, क्या था u प्लस v। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। यानी हमें dy बाई dx का निकालना है, उसके लिए du बाई dx dv बाई dx क्या अपने को पता है ना। देखो ये एक तो यहाँ पर du बाई dx, इसके बदले ये वैल्यू लिख देंगे, प्लस इसके बदले ये पूरा वैल्यू लिख देंगे, फिर तुम्हारा आंसर ख़त्म। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। dy बाई dx ये du बाई dx ये पूरा वैल्यू यहाँ पर लिख दो, प्लस dv बाई dx के बदले ये पूरा लिख वैल्यू। ठीक है। तो आगे की इसमें टोटल 3 क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तो सेकंड ट्राई करना और थर्ड भी ट्राई करना। थर्ड नहीं आया तो फिर मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू।